मत्स्य विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों का ई कंटेंट्स में स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक ईशावास्योपनिषद के 17-18 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें। मैं मंत्र संख्या 17 बोल रहा हूँ। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। पुनः एक बार और वाचन कर रहा हूँ। वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। इस मंत्र में कुल 16 पद है, जिन्हें पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले इस मंत्र के पदों का विभाजन या पद विच्छेद कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। एक बार पुनः पदच्छेद है। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। ये इसमें 16 पद है। छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। अथ वायु अनिलम अमृतम इदम शरीरम भस्मांतम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। पुनः एक बार अन्वय। अथ वायु अनिलम अमृतम इदम शरीरम भस्मांतम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। अथ और अब मेरा वायु यानी प्राण तत्व अनिलम सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को अमृतम यानी प्राप्त हो जाए। यह मेरा प्राण वायु मतलब प्राण अनिलम यानी सर्वात्मक वायु रूप अमृतम यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो जाए। इदम यह मेरा शरीरम यानी शरीर भस्मांतम भस्म शेष रह जावे। मेरी प्राण वायु सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो जाए और मेरा शरीर भस्म मात्र शेष रह जाए। इसलिए हे मेरे मन, ओम क्रतो स्मर किए हुए कार्य का स्मरण कर, कृतम स्मर किए हुए कार्य को स्मरण कर, क्रतो स्मर अवस्मरण कर और कृतम स्मर अपने किए हुए कार्य को स्मरण कर। एक बार पुनः अर्थ है।
कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति का कथन है कि अब मेरा प्राण अथ वायु, और अब मेरा वायु यानी प्राण, अनिलम सर्वात्मक वायु रूप, अमृतम यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो जाए, इदम शरीरम, और मेरा यह शरीर भौतिक शरीर भस्मांतम भस्म मात्र शेष रह जाए। ओम क्रतोस्मर, ओम का मतलब है परमात्मा और जीवात्मा का सायुज्य, उसके लिए ओम शब्द का प्रतीक यहाँ पर दिया गया। क्रतोस्मर, अब तू स्मरण कर, कृतम स्मर, अपने किए हुए कार्यों का स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अब अपने किए हुए कार्यों का स्मरण कर, क्योंकि तूने जो कुछ किया है वही प्रतिफलित होकर के तुझे ईश्वरमय बना देगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि मरने वाले मोक्षार्थी जिज्ञासु जन की यह श्रेष्ठ कामना है कि मुझ मरने वाले का वायु अर्थात प्राण तत्व अपने अध्यात्म स्वरूप को त्याग कर अधिदेव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत या सूत्रात्मा को प्राप्त हो जावे, तथा अब यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्म शेष रह जावे। यह मेरा शरीर प्राण के से रहित होने पर अग्नि में प्राप्त होकर के केवल भस्म मात्र शेष रह जाए, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में ही मिल जावे, और प्राण तत्व जो अमृत है वह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ में मिल जावे, तत्सदृश हो जावे। ओम अर्थात ब्रह्म से मरणकर्ता का तादात्म्य संबंध बतलाया गया है, उसका प्रतीक शब्द ओम। हे क्रतो संकल्पात्मक मन, जो इस समय मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर, अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है, यानी उसको स्मरण करने का समय आ गया है, अतः तू स्मरण कर। यहाँ क्रतो स्मर कृतम स्मर दो बार कहा गया है, यह पुनरुक्ति आदर के लिए है। पुनः एक बार व्याख्या, अभिप्राय है कि मरने वाला मोक्षार्थी जिज्ञासु जन की यह श्रेष्ठ कामना है, मन की भावना है। भावना क्या है कि मुझ मरने वाले के का वायु यानी प्राण तत्व अपने अध्यात्म स्वरूप को छोड़कर देव रूप अधिदेव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत अर्थात सूत्रात्मा को प्राप्त हो जावे, तथा निष्प्राण यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर केवल भस्म मात्र शेष रह जावे, पर पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में मिल जाए, और अमृत तत्व है वह परमात्म तत्व में मिल जावे। ओम शब्द का आगे प्रयोग किया आदि मंत्र के बाद। इसका अभिप्राय है कि हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा और मरणकर्ता का तादात्म्य संबंध इससे इंगित किया गया है, और इसमें कहा गया है कि एक क्रतो ए संकल्पात्मक मन, तू अब स्मरण कर। स्मरण किसका कर? जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब उसके स्मरण का समय आ गया है। मेरा स्मरणीय कौन है? मेरा स्मरण का ध्येय कौन है? ब्रह्म, उसका स्मरण कर। हे मन, तू अब स्मरण कर, अपने किए हुए कार्यों का स्मरण कर। इससे क्या होगा कि तेरा जो है ब्रह्म से सायुज्य होने में कोई विलंब शेष नहीं रहेगा। और यह पुनरुक्ति कृतो स्मर कृतम स्मर यह आदर के लिए है। छात्रों, अब टिप्पणियां इस प्रकार है। भस्मांतम, भस्म एव अंतम यस्य तत् बहुब्रीहि समास। शरीरम श्री धातु हिंसायाम, यानी श्री धातु से अच प्रत्यय करके शरीर बनता है,
इसका मतलब है शरीर में हिंसा होती रहती है, कोशिकाएं खत्म होती हैं, नई कोशिकाएं बनती है, ब्लड सेल्स खत्म होते हैं, नए ब्लड सेल्स बनते हैं। तो जिसमें चूंकि घटत बढ़त होती रहती है इसलिए इसका नाम पड़ गया शरीर। स्मर, स्मृ धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कृतम में कृ धातु और कृता प्रत्यय। अब 18वां और अंतिम मंत्र इस उपनिषद का, जो कि महत्वपूर्ण उपनिषद है, इसका वाचन में कर रहा हूं। अग्ने नय सुपताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योद्यस्मज्जुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। पुनः एक बार मंत्र वाचन कर रहा हूं। अग्ने नय सुपधाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोद्यस्मज्जुराण मेनो भूयिष्ठम ते नम उक्तिम विधेम। इसमें कुल 18 पद है। 18 पदों का विभाजन करेंगे तो वह ज्ञात हो सकेंगे, इसलिए पहले पद विभाजन में कर रहा हूं। इस प्रकार है। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम। पुनः एक बार पदच्छेद। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम। ये 18 पद है। छात्र संख्यांकन के आधार पर इसके अन्वय का अभ्यास करें। अब इसका अर्थ इस प्रकार होगा। अग्ने, सबसे पहले एक बार अन्वय कर देता हूं। अग्ने देव विश्वानि वयुनानि विद्वान अस्मान राये सुपथा नय अस्मत् जुहुराणम एनः युयोधि ते भूयिष्ठाम नमः उक्तिम विधेयम। पुनः एक बार और अन्वय है। अग्ने देव विश्वानि वयुनानि विद्वान राये अस्मान सुपथा नय अस्मत् जुहुराणम एनः युयोधि ते भूयिष्ठाम नमः उक्तिम विधेयम। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। अग्ने देव, हे अग्निदेव, विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप विश्वानि यानी सभी, वयुनानि यानी ज्ञान और कर्मों को, विद्वान यानी जानने वाले हैं। आप सभी प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों को और ज्ञान की समस्त धाराओं को जानने वाले हैं। अतः राय अस्मान, हम उपासकों को, राय यानी धन के लिए, कौन सा धन है? कर्म फल के उपभोग रूपी धन के लिए, सुपथा नय, सन्मार्ग से ले चलो, हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करो। हमें राय यानी कर्म के फल के भोग के लिए श्रेष्ठ मार्ग की ओर हमें प्रेरित करें, हम श्रेष्ठ यानी उत्तम मार्ग से अपने कर्मों के फल का भोग कर सकें। अस्मत्, हमसे, चुहुराणम, हिंसात्मक या कुटिल, एनह यानी पापों को, युयोधि यानी पृथक कर दो, हमसे कुटिल या हिंसात्मक पापों को, पापमय कर्मों को दूर कर दो। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? ते यानी आपके लिए, भूयिष्ठाम यानी अत्यंत, नमः उक्तिम विधेयम, नमस्कार के कथन
कहते रहे, आपके लिए अनेक प्रकार के नमस्कारमय वचन कहते रहे। पुनः एक बार और अर्थ है, हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप सभी ज्ञान की धाराओं को और श्रेष्ठ कर्मों को जानने वाले, ज्ञाता है। राय, हमारे कर्मों के फल के उत्तम भोग के लिए अस्मान हम उपासकों को सुपथा नय श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाओ, उत्तम मार्ग की ओर हमें प्रेरित करो। अस्मत्, हमसे जुहुराणम हिंसात्मक या पापात्मक एन पाप को युयोधि पृथक कर दो। ते तुम्हारे लिए, आपके लिए भूयिष्ठाम नम उक्तिम विदे में अत्यंत श्रेष्ठ नमस्कार में वचन हम कहते रहें। ये आपके लिए अर्थ हुआ। व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि इस मंत्र में स्तोता या उपासक जन अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन उपासकों को अपने श्रेष्ठ कर्म फलों के समुचित भोग के लिए सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। वही सभी श्रेष्ठ कर्मों का व ज्ञान का ज्ञाता है। वह अग्निदेव हम उपासकों के पापमय कुटिल कर्मों को दूर कर दें, इस हेतु हम अनेकों नमस्कारमय उक्तियों से उनकी स्तुतियां करें, परिचर्या करें, सेवा करें। पुनः एक बार और व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि इस मंत्र में स्तोता या उपासक जन अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन उपासकों को अपने श्रेष्ठ कर्म फलों के समुचित भोग के लिए सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। वही सभी श्रेष्ठ कर्मों व ज्ञान का ज्ञाता है। वह अग्निदेव हम उपासकों के पापमय कुटिल कर्मों को दूर कर दें, इस हेतु हम अनेकों नमस्कारमय उक्तियों से उनकी स्तुतियां संपादित करें। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है, अग्ने, अग्नि शब्द है और संबोधन का एक वचन। नय, नी धातु ले जाना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सुपथा, शोभनः पंथानम यस्य या सुशोभन पंथा, बहुव्रीहि समास अथवा कर्मधारय समास। राये, रा धातु जिसका अर्थ है दान देना, डई प्रत्यय प्लस सप्तमी का एक वचन, इससे बनेगा राये। विद्वान, विद धातु जानना और क्वसु प्रत्यय, विद्वत शब्द बनेगा प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा विद्वान। युयोधि, यु धातु अलग करना, मिलाना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। भूयिष्ठाम बहु शब्द है, इष्ठन प्रत्यय और टाप प्रत्यय। उक्तिम, वच धातु कृतिन प्रत्यय, विधेय में वि उपसर्ग धा धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। छात्रों, ये आपके लिए दो मंत्रों का व्याख्यान समाप्त हुआ। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम गृह कार्य के लिए दो प्रश्न केवल मैं दे रहा हूं आज गृह कार्य के लिए। मंत्र संख्या 17 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और मंत्र संख्या 18 की अन्वय सहित व्याख्या संपादित कीजिए। केवल दो प्रश्न हैं, आप इनको करेंगे और ये उपनिषद के बारे में कुछ भी प्रश्न आपके मन में अगर निकल रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।